साथियों नमस्कार। अच्छी खुशखबरी और अच्छे समाचार के साथ जो है साल 2025 की दोस्तों शुरुआत हो गई है, क्योंकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के माध्यम से पता चला, जब वो अपनी ब्रीफिंग दे रहे थे, उन्होंने बताया कि प्रस्ताव में 8th सेंट्रल पे कमीशन का मुद्दा नहीं था, एजेंडा में नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इसको अप्रूव कर दिया है और अब जल्द ही 8वां वेतन आयोग बैठ जाएगा। अब 8वां वेतन आयोग बैठेगा, उसमें क्या क्या चीजें बदलाव देखने को मिल सकती हैं और कितना बदलाव देखने को मिल सकता है, अब इसकी अटकलें लगाई जाएंगी। और दूसरी तरफ जहां 8वां वेतन आयोग अपना काम करेगा, वहीं कर्मचारी संगठन भी अपना मेमोरेंडम तैयार करेंगे मांगों का, कि उनको 8वें वेतन आयोग से क्या उम्मीदें हैं और क्या वो मांग रखते हैं, कितनी बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी होनी चाहिए, क्या फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए, इन सब चीज के ऊपर वो भी अपना कहीं ना कहीं आगे की रणनीति अपनाएंगे। तो पहले बात कर लेते हैं कि 8वें वेतन आयोग में सैलरी के अलावा जो अलाउंसेस में बढ़ोतरी की जाएगी, उनमें क्या क्या बदलाव देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले महंगाई भत्ता जो है उसकी कैलकुलेशन बदल जाएगी और हो सकता है कि पे कमीशन उसे रिकमेंड कर दे 0 से शुरुआत करने के लिए, क्योंकि पे रिवाइज कर दी जाएगी और महंगाई भत्ता और महंगाई राहत वापस 0 से स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है। या फिर जो डीए और डीआर की कैलकुलेशन पिछले वेतन आयोग के माध्यम से की जा रही थी, उस फॉर्मूले में भी बदलाव किया जा सकता है। दूसरा, जो रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस है, यानी विषम परिस्थितियों में नौकरी करने के लिए जो अलाउंस मिलता है, उसमें भी बदलाव देखने को मिल सकता है। कैटेगरीज के हिसाब से रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस को क्लासिफाइड किया जा सकता है और उस हिसाब से निर्धारित किया जा सकता है कि किस जगह पर ज्यादा कंडीशन टफ है वहां पर ज्यादा अलाउंस, और जहां पर कंडीशन ज्यादा टफ नहीं है, मीडियम है, वहां पर कम अलाउंस, और जो मौजूदा समय में रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस मिल रहा है उसमें और कितनी बढ़ोतरी होगी, यह भी देखने वाला विषय रहेगा। उसके बाद सैनिकों की जो इक्वल मिलिट्री सर्विस पे की मांग है, उसके ऊपर देखना है कि 8th सेंट्रल पे कमीशन में जो मिलिट्री सर्विस पे है, जो मौजूदा समय में जेसीओस ओआर को 5,200 रुपए मिल रही है, मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर्स को 10,000 के ऊपर मिल रही है और अधिकारी वर्ग को 15,500 रुपए मिल रही है। इसमें कितनी बढ़ोतरी होगी, या फिर क्या पे कमीशन इस मांग को स्वीकार करेगा कि सबकी मिलिट्री सर्विस पे एक बराबर कर दी जाए, सबको एक समान मिलिट्री सर्विस पे दी जाए। तो इस विषय पर भी नजर बनी रहेगी। और इसके अलावा एचआरए, टीए, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और तमाम जो अलाउंसेस हैं, उनमें क्या क्या बदलाव होंगे, कौन से अलाउंस हटा दिए जाएंगे, कौन से नए अलाउंस जोड़ दिए जाएंगे, कौन से एग्जिस्टिंग अलाउंस में जो है संशोधन किया जाएगा, रिवाइज किया जाएगा, बढ़ोतरी की जाएगी, और आगे चल के अलाउंसेस में किस तरीके से बढ़ोतरी होगी, उसके ऊपर भी क्या रिकमेंडेशन आती है, वो भी जो है चर्चा का विषय जरूर बना रहेगा। इसके अलावा सैलरी किस तरीके से बढ़ाई जाएगी, क्या 7th पे कमीशन में जो फिटमेंट फैक्टर इस्तेमाल किया गया था, उसी तर्ज पर 8वें वेतन आयोग में भी सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव किया जाएगा, पेंशन में बदलाव किया जाएगा, क्या फिटमेंट फैक्टर ही एक आधार रहेगा जिसके तहत सैलरी और पेंशन रिवाइज की जाएगी। तो यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। दूसरी तरफ कर्मचारी संगठन अब 8th सेंट्रल पे कमीशन में अपनी क्या क्या मांगे रखेंगे, अपना मेमोरेंडम तैयार करने के लिए वो क्या रणनीति अपनाएंगे, कहां कहां पर मीटिंग होगी, तो ये सारी चीजें अब आगे इनके ऊपर डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। फिटमेंट फैक्टर की बात की जाए तो कई तरह की खबरें निकल के आ रही हैं कि फिटमेंट फैक्टर 2.86 किया जा सकता है, जिससे मिनिमम बेसिक पे 18,000 रुपए जो है वो बढ़कर के 51,000 के करीब पहुंच जाएगी। और कहीं पर डॉक्टर एक्रॉयड फॉर्मूले की भी बात हो रही है, जिसमें कि 40 से 41,000 रुपए के आसपास मिनिमम बेसिक पे होने की बात हो रही है। तो कई तरह की अटकलें अभी भी लगी हैं। अभी फिलहाल सिर्फ ये अप्रूव किया है कि 8वां वेतन आयोग का गठन किया जाए। अब 8वां वेतन आयोग अपनी क्या क्या सिफारिशें तैयार करता है, ये बहुत ही चर्चा का विषय है, क्योंकि कर्मचारी संगठनों का, पूर्व सैनिक संगठनों का, सैनिक संगठनों की ये जो मांगे थी, इन मांगों के ऊपर पे कमीशन किस तरीके का रवैया इख्तियार करता है, ये देखने वाला एक पॉइंट रहेगा।
और ये चर्चा का विषय भी रहेगा।